हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा, ये वादा है। ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चंस को कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस बनता है। जैसे केंद्र सरकार हुआ, केंद्र सरकार से राज्य सरकार से क्या आएगा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। और इसी किस नाम से जाना जाता है, नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनकी भाग की बात कर लेंगे कि जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है वो कितने भाग में देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर होगा भाग 9। अगर हम इसके अनुच्छेद की बात कर लेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 243। ठीक है, समझ लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, तो जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। संविधान में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे पूछा जाता है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में छपता है कि अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो किससे है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन से। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब चलाया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये कब शुरू की गई, 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो कि क्वेश्चन बनता है कि दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो दिया था अशोक मेहता समिति ने दिया था। इन्होंने कहा था कि एक ब्लॉक स्तर पे होगी और एक जिला स्तर पे होगी, जो कि इनका सुझाव अमान्य घोषित कर दिया गया। इनकी जो योजना थी उसे असफल यानी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, एसटी को आरक्षण देने के लिए जी बी जो के जे बी के राव थे, इन्होंने ये सुझाव दिया था। और कौन सी समिति थी, एम एल सिंघवी समिति थी। इन समितियों की सीधी डेट पूछी जाती है दोस्तों, मिलान करने को आता है कि एम एल सिंघवी समिति कब शुरू की गई, तो 1986 में। और बी के राव समिति कब शुरू की गई, तो 1985 में। इनकी डेटें आती हैं दोस्तों मिलान करने के लिए। चार समितियां दी जाती हैं और एक तरफ डेट दी जाती है, आपको मिलान करना होगा कौन सी समिति किस वर्ष में लागू की गई। ठीक है, तो बी के राव समिति 1985 में और एम एन सिंघवी 1986 में। ठीक है, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया गया। ये त्रिस्तरीय कौन सी व्यवस्था थी, ये किसने शुरू किया था, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एक थे दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। कब शुरू होती है, 1957 में शुरू होती है। असफल होने का जो दो स्तरीय थी वो प्रोसेस लिखी हुई है कि जो दो स्तरीय प्रोसेस थी उसका असफल होने का कारण क्या था, जन भागीदारी का अभाव। लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, उनकी बातों का अमल नहीं कर रहे थे। ठीक है, सुझाव क्या था दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव। ठीक है, बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, विकेंद्रीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया था किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन कौन सी थी, पहली थी जैसे ग्राम स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। ये तीन स्तर थे दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, राजस्थान के नागौर जिला का बगदरी गांव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये लाइन ही बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी। किस गांव से शुरू हुई थी, तो बगदरी गांव था। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली कौन सी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी, है ना। कहाँ से शुरू हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी। किस गांव से शुरू हुई थी, बगदरी गांव से शुरू हुई थी। फिर कहा जाता है
कि 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर के बाद पहला राज्य कौन सा था, है ना, राजस्थान के बाद, है ना, कौन सा पहला राज्य है जिसने इस व्यवस्था को अपनाया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्वेश्चंस दोस्तों इसी मतलब यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि त्रिस्तरीय का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भी उत्तर आपका हुआ बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। कहाँ से की गई थी, राजस्थान से। गांव कौन सा था, बगदरी था, है ना। इसके बाद इस व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ रहे होंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थी कौन सी, पी के थुंगल समिति थी, जिसका उल्लेख देखने को मिलता है 1989 में। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इन समितियों की डेट पूछी जाती है। 4 समितियां दी जाएंगी, 4 मतलब सन दिए जाएंगे, इनके मिलान करने के लिए आता है, इसलिए याद रखें पी के थुंगल समिति। सन कितनी है इसकी, 1989। ठीक है, इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया और इनको संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की गई, है ना। इन्हें संवैधानिक दर्जा कैसे मिलेगा, है ना। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, पेश किया गया। किसके समय था ये, पीवी नरसिम्हा राव सरकार की, उसके समय ये पेश किया गया। ठीक है, सन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, याद रखना है, यही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसकी अनुसूची बात कर लेंगे, 73वां संविधान 1992 यह किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 11वीं अनुसूची। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, यह कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 ये कब लागू किया गया, तो आपका उत्तर होगा 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा 24 अप्रैल को। क्यों मनाया गया था, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1993 को ये पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, यह कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज में कितने विषयों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो 29 देखने को मिलता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला। जब ये उस समय लागू हुआ तो इसमें क्या क्या था, समझ लेते हैं। कहा जाता है इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में बता चुका हूँ, पंचायती राज व्यवस्था का भाग कौन सा है, तो भाग 9 है। अनुच्छेद की बात कर लेंगे तो इसमें कितने अनुच्छेदों का प्रावधान है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, है ना। यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, इसीलिए 29 विषयों का उल्लेख देखने को मिलता है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कितने विषयों का उल्लेख है दोस्तों, 29 विषयों का उल्लेख है। और अनुसूची की बात कर लेंगे तो 11वीं अनुसूची। ठीक है, कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, कार्यकाल की बात करेंगे हम तो कितना कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने माह में अंतर जैसे देखने को मिलेगा, तो मिलेगा 5। जैसे कि अगर कोई पंचायत है वो भंग हो जाती है तो उसे 6 माह के अंदर हम करते हैं, जैसे चुनाव हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पंचायत भंग होने से 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। अगर हम पंचायती का जो कार्यकाल देखें वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण देखने को मिलेगा, 1/3 आरक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, SC ST के लिए अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, OBC के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। ठीक है, यही सारी फैक्ट दोबारा पूछने को मिलते हैं कि 11वीं अनुसूची में वर्णन है। कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं। कितना भाग है दोस्तों, 9 भाग है और अनुच्छेद 243 से ओ तक है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक। ठीक है, अब हम देख लेंगे कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 43 ओ तक। ठीक है, अनुच्छेद 243 में क्या किया गया, परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है 243 ए में। ग्राम पंचायतों का गठन 243 बी में।
ठीक है। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण है। ठीक है। SC ST के लिए 1/3 जो तिहाई आरक्षण है वो इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 243 सी में कार्यकाल दिया गया है, 5 वर्ष का होगा। ठीक है। इनकी सदस्यों की योग्यता के बारे में है और इनकी न्यूनतम आयु के बारे में कितना है, 21 वर्ष है। ठीक है, समझ गए होंगे। अनुच्छेद 243 जी में कहा गया है कि पंचायतों के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। एच में क्या दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 243 आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा होगा। जी में क्या कहा गया, पंचायतों के अभिलेखों की संरचना करना। के में कहा गया पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन करना राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एल में क्या कहा गया, संघ क्षेत्रों को लागू होना। और एम में कहा गया कुछ क्षेत्र में लागू ना होना, जैसे असम, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णन देखने को मिलता है, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। 243 विद्यमान विधियों और का बने रहना। 243 निर्वाचन संबंधी मामलों का न्याय हस्तक्षेप न करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।